हेलो बच्चों, इस चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। इसको सीखने से पहले हम लोग को 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग सबसे पहले 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, उसके बाद 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 2 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 12 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर जो है वो हम लोग को अच्छा से याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रिक सीखने वाले हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग कुछ स्टेप जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नियरेस्ट 50, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 105 के बीच के नंबर को हम लोग स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब 50 के करीब, मतलब 50 के करीब का मतलब होता है कि 50 के आसपास जितने नंबर होते हैं उसका स्क्वायर हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे 50 के नियरेस्ट का मतलब होता है 49, 48, उसके बाद 47, 46, 45, इस तरह करते करते 25 तक, और 50 के ऊपर अगर जाएंगे तो 75 तक के नंबर का स्क्वायर आसानी से हम लोग निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टेप होता है, उस स्टेप को ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्टेप होता है कि 50 मैंने 50 को हम लोग मानेंगे फर्स्ट स्टेप। 50 के बाद 100 जाएगा तो वो सेकंड स्टेप हो जाएगा। उसके बाद 150 जाएगा तो ये थर्ड स्टेप होगा, और 200 जाएगा ये फोर्थ स्टेप होगा, और 250 जाएगा तो ये 5 स्टेप होगा, और 250 जाएगा तो 5 स्टेप, और 300 जाएगा तब 6 स्टेप में इसको हम लोग मानेंगे। जैसे 500 का मतलब होता है ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप के प्रोसेस से हम 500 के बीच के नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद 100 में जाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड स्टेप, कहेंगे सेकेंड स्टेप। उसके बाद 150 में जब जाएंगे इसको कहेंगे थर्ड स्टेप कहेंगे। उसके बाद 200 में जब जाएंगे, 200 में जाएंगे तो इसको लोग फोर्थ स्टेप कहेंगे। उसके
उसके बाद 250 में जाएंगे तो ये हो जाएगा फिफ्थ स्टेप, और 300 में जाएंगे ये हो जाएगा सिक्स्थ स्टेप। इस स्टेप बढ़ते जाएगा, तो इसको इस स्टेप को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में फर्स्ट स्टेप कहता है कि 50 के आसपास नंबर का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब 50 के आसपास का मतलब होता है 25 से लेकर 75 के बीच के नंबर का स्क्वायर इस मेथड के द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। 100 मतलब होता है सेकंड स्टेप, मतलब 100 के आसपास का मतलब होता है कि 100 के आसपास हो गया 76 से लेकर 124 तक के नंबर को हम आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद 150 का मतलब होता है कि 150 के आसपास का मतलब है कि 126 से लेकर 174 तक के स्क्वायर आसानी से हम निकाल सकते हैं। और 200 का मतलब होता है, उसके आसपास का मतलब है कि 176 से लेकर 224 तक के स्क्वायर आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं फोर्थ स्टेप की हेल्प से। इस तरह सबको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 350 होता तो उसको हम लोग कहते हैं 7 स्टेप कहते हैं। मतलब हर चीज हर स्टेप में 50-50 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप को देखते हैं कि नियरेस्ट 50। इसका मतलब होता है कि 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको जानने से पहले 50 का स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। इसका स्क्वायर होता है 50 का 5 का स्क्वायर होगा 25 और 0। तो यहाँ पर ये 2 डिजिट को अलग रखना है, ये 2 डिजिट को अलग रखना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें ये 2 डिजिट को अलग रखे, 2 डिजिट को अलग रखे। उसके बाद क्या करना है कि 50 से किसी भी कम नंबर का स्क्वायर निकालना है। जैसे मान लेते हैं 46 निकालना है, तो हम देखो क्या करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो स्टेप है 50, ये कौन सा स्टेप है, 50 फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप अगर हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पर कि ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 50 से 46 4 कम है, मैंने 4 कम है, 4 कम है, उस 4 को इसमें मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4, 4 25 में से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 21। और इस 50 से 46 4 कम है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 60। आइए जो पीछे जो 2 डिजिट है इसमें 60 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो इसका स्क्वायर ये होता है। उसी प्रकार अगर हम 42 का निकालते हैं तो इससे ये 42 कितना कम है, 8 कम है। तो 8 1 जा 8, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 17। इससे ये कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद और नीचे करते हैं तो 46 अगर लिखते हैं, 46 तुम लिख दिए, 38 लिखते हैं। 38 अगर लिखते हैं तो 50 से 38 कितना कम है, 12 कम है। तो 12 अगर कम होगा इससे तो 12 1 जा 12, 25 में से 12 को माइनस कर देना है। 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 13 आएगा, 13। इससे कितना कम है, 12 कम है। 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट के लिए जगह है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो 1 डिजिट बचा है इसको हम लिख देंगे जस्ट इसके ऊपर, मतलब इसके बाद जो नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे यहाँ पर।
अब इसको ऐड करके लिख देंगे 4 4 4 और 1, मैंने ऐड करना है। इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट के लिए ही जगह है। अगर 2 डिजिट से अगर ज़्यादा डिजिट आए तो उस स्थिति में पीछे से 2 डिजिट हम पहले लिख लेंगे और जो बचेगा उसको हम उसके जस्ट आगे वाला नंबर में ऊपर लिख कर इसको ऐड कर लेंगे, मतलब 4 4 4 4 3 1 4 और 1 ऐड कर देंगे। कब? जब 3 डिजिट से ज़्यादा होगा तब। इसको जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 36 लिखते हैं, तो 36 जो होते हैं 50 से 40 कम है, 14 कम है, तो 40 का स्क्वायर होता है 196। स्क्वायर याद नहीं है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 40 का 196 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि इससे कितना कम है, 40 कम है, तो 40 वाले मल्टीप्लाई किया था इसमें, 41 जा 40, 41 जा 40, 40 को माइनस करेंगे 25 में से माइनस किया जाता है पहले, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 50 से ये कम है इसलिए। अगर ज़्यादा होता तो प्लस करते इसमें, इससे ये 40 कम है इसीलिए हम इसमें से माइनस करेंगे। अगर इससे ज़्यादा होता तो प्लस करते, तो 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 आ जाएगा। और 40 का स्क्वायर कितना होता है 96, तो 96 तो होता है 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए जगह है ये, तो 96 लिख देंगे और ये 1 जो है वो यहाँ पर लिख कर तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये आंसर होगा। जैसे 50 से अगर ज़्यादा लेते हैं, मान लेते हैं हम 44 लिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 50 से ये ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है तो इसका मतलब है 4 को इसमें बोले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 25 में से 4 को क्या करेंगे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा है इसलिए, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 96 सॉरी 29 होगा, 4 ऐड करेंगे तब। इससे ये 4 ज़्यादा है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर होता है 60 लिख दें क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है और 60 जो है वो 2 डिजिट का ही नंबर है, इसलिए यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अगर ये 3 डिजिट का होता तो 2 डिजिट को हम पीछे से एडजस्ट कराते और जो आगे बच जाता उसको हम क्या करते कैरी रख कर आगे यहाँ पर लिख कर ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट है तो फिलहाल ये सही है। तो इससे अगर हम लिखते हैं 58 अगर लिखते हैं तो 50 से 58 कितना ज़्यादा 8 ज़्यादा है, तो 8 1 जा 8 होगा। उसके बाद 8 1 जा अगर 8 होगा तो 8 ज़्यादा ना है, तो इसका मतलब है 25 में 8 ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 33 ऐड करेंगे 8, हाँ 8 ज़्यादा इससे तो 8 का स्क्वायर 64, मैंने इसका स्क्वायर ये होगा। उसके बाद 65 अगर लेते हैं तो इससे कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा है, तो 51 जा 50, इसे 50 ज़्यादा करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा है इसलिए, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा किया जाता है, तो 25 में अगर 50 ऐड कर देते हैं 15 तो आ जाएगा 40 लिख दिए। अब इससे ये 50 ना ज़्यादा है, 50 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर 3 डिजिट है यहाँ पर, तो 2 डिजिट के लिए जगह था यहाँ पर क्योंकि 1 2, तो जो एक डिजिट बचा है उसको हम आगे लिख देंगे यहाँ पर, इसको ऐड कर देंगे तो 5 2 2 और 4 हो जाएगा, माने ये स्क्वायर होगा इसका। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग नियरेस्ट 100 देखेंगे। तो नियरेस्ट 100 का मतलब होता है ये कौन सा स्टेप है, ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप है ये। तो सेकंड स्टेप है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो यार हम 2 लिख दिए क्योंकि ये सेकंड स्टेप है इसलिए हम 2 लिखे यहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इस 100 का निकालेंगे स्क्वायर, ये होगा।
यहाँ पर ये 2 डिजिट हमको अलग रखना है, 8 डिजिट अलग रखना है, या इस 2 डिजिट पर हम पीछे से नंबर स्क्वायर करके तब यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इससे कम लेंगे तो माइनस करेंगे, इससे ज़्यादा लेंगे तो प्लस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क इतना ही है, माइनस प्लस करते वक्त यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सेकेंड स्टेप है। इसलिए जैसे अगर हम यहाँ पर 96 लिखते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे इससे कितना कम है, तो इससे ये 4 कम है। अगर इससे ये 4 कम है तो 4 कम है, इसका मतलब है इसमें से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कम है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 8 आएगा। 100 में अगर 8 माइनस करते हैं तो 100 में से 8 माइनस करेंगे तो 92 आएगा। क्यों माइनस किया, क्योंकि इससे ये 4 कम है इसलिए माइनस किया है, मतलब इससे छोटा डिजिट है ये। उसके बाद इससे कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट था, मैंने 2 डिजिट के लिए ही जगह था यहाँ पर, और 16 2 डिजिट का है। अगर ये 3 डिजिट का होता तो एक पीछे जो नंबर है पीछे उसको हम कैरी कर देते इसमें, लेकिन आंसर ये है। जैसे 88 है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमको देखना है कि इससे कितना कम है, 12 कम है। तो 12 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आएगा 24, तो 24 को माइनस करेंगे 100 से तो आएगा 76 आएगा। तो 76 आया है। अब इससे कितना कम है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट है, मैंने 2 डिजिट के लिए जगह है, तो ये 2 डिजिट पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इस जगह पर। अब जो ये बचा है 1 डिजिट, ये 1 डिजिट इसके ऊपर आ जाएगा और इसको हम ऐड करके लिख लेंगे 6 और 1 7, ये, और इसका आंसर ये होगा। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 80 अगर 4 देखते हैं तो 84 का स्क्वायर होता है क्या। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इससे ये कितना कम है, तो इससे ये 60 कम है। अगर इससे 16 कम है, 16, तो 16 2 जा होता है 30, तो 30 100 से माइनस कर देंगे, तो 30 जब 100 से माइनस करेंगे तो आएगा 68 आएगा, तो 68 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इससे कितना कम है, 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर से 2 डिजिट के लिए ही जगह है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 डिजिट है इस 2 डिजिट को हम लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे, और जो बचा 1 डिजिट उसको हम आगे यहाँ पर लिख कर तब इसको ऐड कर देंगे। 6 5 8 और 2 10 कैरी 1 और 1 और 6 7, मतलब ये आंसर होगा 84 का आंसर। उसी प्रकार अगर देखते हैं कि 100 से अगर ज़्यादा लेते हैं तो 100 अगर 7 लेते हैं तो हम देखेंगे कि इससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 7 2 जा होता है 14। इस 100 से 107 ज़्यादा है, इसलिए इससे हम क्या करेंगे, ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 14 ऐड कर देंगे क्योंकि 7 को पहले मल्टीप्लाई किए थे इसमें, तो 114। और 100 से ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, 49 लिख देंगे पीछे। उसके बाद 115 अगर हो, 100 अगर 15 अगर लेते हैं तो 100 से 15 ज़्यादा है, तो 15 2 जा 30, तो 100 में 30 ऐड कर दें क्योंकि इससे ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है तो ऐड किया जाता है और कम होता है तो माइनस किया जाता है। तो ऐड करने जाएंगे तो आ जाएगा 130 आ जाएगा।
उसके बाद इससे कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट के लिए ही जगह है, तो यहाँ पर आ गया 3 डिजिट, तो इस 2 को हम लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे, और ये जो 2 बचा ये 2 इसको हम इसके जस्ट आगे वाला नंबर में यहाँ पर लिख कर ऊपर लिख कर इसको ऐड कर देंगे, मतलब 5 2 0 और 2 और 3 और 1, मैंने ये इसका स्क्वायर हो गया। और देखते हैं तो 109 अगर देखते हैं तो 109 का स्क्वायर करना है, तो हम देखेंगे कि इससे कितना कम ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 2 जा 18, तो 100 में 18 को ऐड कर देंगे तो आएगा 118 तो 118 लिख लिए। अब इससे कितना ज़्यादा है, 100 से ये 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर 81 2 डिजिट का, इसलिए 2 डिजिट के लिए जगह था ये, तो इसलिए 2 डिजिट हम लिख दिए। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग नियरेस्ट 150 देखते हैं, तो 150 जो है वह कौन सा स्टेट है, ये 3 स्टेट है ये, तो तीसरा स्टेट अगर हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 पहले, उसके बाद 115 का पहले हम स्क्वायर चेक करेंगे, इसका स्क्वायर होता है 225,800। यहाँ पर इस नंबर को अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, यहाँ पर हमको पीछे नंबर लिखना है और यहाँ पर इससे बड़ा, मैंने इससे बढ़ाकर नंबर लिखेंगे, नहीं तो घटाकर नंबर लिखेंगे यहाँ पर। इसे 146 अगर चेक करते हैं तो इससे जस्ट 4 कम है, 4 कम है, तो इसका मतलब है कि 4 कम है, तो 4 3 जा 12, तो 12 ऐड करेंगे इसमें तो आ जाएगा 2 3 और 7, और इससे 4 कम है, मतलब 4 डिजिट कम है इससे, तो 4 जा 16 और 16 2 डिजिट का है, और 2 डिजिट के लिए जगह था यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। ये आंसर है। 139 है ये, तो 139 का स्क्वायर करेंगे तो 139 जो है वो 115 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 कम है, तो इसका मतलब है 11 3 जा 33 इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से 33 माइनस करेंगे तो जाएगा 291। उसके बाद इससे कितना कम है, 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। यहाँ पर 2 डिजिट के लिए जगह है, तो यहाँ पर आ गया 3 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर, और जो ये 1 है इस 1 को इसके जस्ट आगे इसमें लिखकर ऐड कर देना, 1 2 3 9 1, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर हो गया ये। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो 136 का अगर देखते हैं तो देखेंगे इससे कितना कम है, 14 कम है, तो 14 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 14 3 जा होता है 42, तो 42 इसमें से माइनस कर देंगे, 42 को माइनस करेंगे यहाँ से तो आएगा 3 8 और 1, मैंने 183 आएगा। उसके बाद इसमें से कितना कम है, 14 कम है, तो 14 कम है, इसका मतलब है 14 अगर कम है तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, तो ये पीछे से 2 डिजिट हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर, और जो बचा 1 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के लिए जगह था इसलिए हम 2 डिजिट को एडजस्ट कर दिए, यहाँ पर बचा 1 डिजिट, इसको 1 को हम इसके आगे ऊपर लिख कर यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे,
3 और 1 4 1 8, तो ये आंसर होगा और इसका स्क्वायर होगा ये। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इससे जस्ट ऊपर नंबर लिखते हैं तो 156 का स्क्वायर अगर लिखना हो तो हम देखेंगे इससे कितना ज़्यादा है 6 6 3 जा 18, यानी कि इसमें 18 ऐड कर देंगे, इसमें यहाँ से 18 ऐड करेंगे 18 तो ये आएगा 18 ऐड करेंगे तब। इससे ये कितना ज़्यादा है 6 का स्क्वायर 36 और 36 3 2 डिजिट का है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के लिए ही जगह है यहाँ पर, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, यही इसका आंसर हो गया। अगर 164 हो तो इससे कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो 14 3 जा, तो 14 3 जा होता है 42, तो 42 इसमें से ऐड कर देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा तो ऐड किया था, कम हो तो माइनस किया जाता है, तो ज़्यादा तो ऐड करेंगे तो 42 ऐड कर देंगे इसमें 42, तो ये हो जाएगा 42 इसमें ऐड करेंगे इसमें तो 7 6 और 2 आएगा। उसके बाद इससे कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसमें 3 डिजिट आ गया तो इसे 2 डिजिट के लिए जगह है तो 2 डिजिट यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, और 1 डिजिट जो है इसको हम इसके ऊपर लिख कर इसको ऐड कर देंगे। तो ये इसका आंसर ये होगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं।